हाय गाइस, आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ वापस। आज की वीडियो में काफी मजा आने वाला है और आप लोग काफी एंजॉय करने वाले हो कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले अपलोड करना चाहिए या सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लचेस, या इन दोनों में से मतलब कभी क्लचेस कभी गेम प्ले और साथ ही साथ फनी कमेंट्री। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई नहीं, हमें सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले देखना है, फनी कमेंट्री अगर नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले लाओ। तो मुझे क्या पता था आप लोग गेम प्ले से इतना प्यार करते, मुझे तो लगा आप लोग को क्लचेस ज्यादा पसंद आएंगे। लेकिन आज की बात सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले पे फोकस होगा। अगर कभी कभार मिस हुआ तो क्लचेस अपलोड करेंगे, लेकिन फुल कोशिश होगा कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले अपलोड करूं। तो आज की वीडियो में सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल गेम प्ले और इसमें तुम्हारे भाई ने किए 19 किल। तो काफी मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर पसंद है तो सब्सक्राइब तो आप वैसे भी कर लोगे, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, क्लिक कर दो लाइक यार, क्या जाएगा आपका। अभी के लिए तो मैं ओडबेसन में उतर जाता हूं और साथ ही साथ 3 बंदे उतर जाते हैं, तो निपटा दे इन तीनों को और फिर चलते और बंदों को मारने के लिए। और भाई इसी के साथ होता है इस वीडियो का पहला क्लच। और भाई ये लास्ट वाला बंदा कौन सा प्रोटीन का क्या आया था, मतलब बंदा मरने का नाम नहीं ले रहा। 3 शॉटगन चिपका दिया और M4 आधा अंदर घुसा दिया, लेकिन बंदा बोल रहा है मैं तो नहीं भरूंगा, बॉडीगार्ड का बच्चा। लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने कुछ ना कुछ करके इसी लोग भी पहुंचा दिया और तू चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। अब ऑपरेशन क्लियर हो चुका था तो मैंने बोला चलो रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलते और बंदों को मारने के लिए। तो बगी निकाली और बंदों को मारने के लिए और सीधा आ जाता तो ताड़ेल के साइड। अब जैसे मैं यहाँ पर आता तो सामने की तरफ मुझे एक बंदा दिखता है जो कि बंदरों का ट्रेनिंग ले रहा था। तो मैंने बोला रुको तुम्हें बंदर बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको गाड़ी से कुचल दिया और अब बाकी इसकी बाकी टीममेट तो उनको भी निपटाते हैं। अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने काफी लो किया था, लेकिन ये बंदा बच जाता है और सीधा छत के ऊपर चढ़ जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं यार कि ये वाला टीम बंदरों का ट्रेनिंग क्यों ले रहा है। मतलब पहला बंदा भी उछल रहा था और दूसरा बंदा भी छत के ऊपर चढ़ गया, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम छत के ऊपर चढ़ जाओ, आसमान पे चढ़ जाओ, लेकिन मरना तो पड़ेगा। तो निपटाते इस वाले स्क्वाड को। और भाई यहाँ पर इस टीम के दूसरे बंदे को भी मैंने काफी इजीली नॉक कर दिया, लेकिन इसके बाकी जो टीममेट थे वो यहाँ पर नहीं थे, पता नहीं क्या सीन था, वो यहाँ पर नहीं थे। तो मैंने बोला चलो इन लोग के सामने थोड़ा नागिन वाला डांस कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ही मोड कर लिया नागिन नागिन, तो इतने में आ जाता है इसका तीसरा टीममेट और भाई डरा देता है। मतलब पहले नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मैं डांस करने लग जाता तो बंदा पहुंच जाता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुमने मेरा डांस खराब कर दिया, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। तो निपटाते इस वाले बंदे को। और ये बंदा खुद को कुछ ज्यादा होशियार समझ रहा था, लेकिन इसको ये पता नहीं कि सामने कौन है, मतलब तुम्हारा बाप खड़ा है। तो निपटाते इस वाले बंदे को। और भाई ये जो बंदा था थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, तो मैंने बोला चलो तुम ज्यादा स्मार्ट बनोगे, तुम्हारा भाई तुमसे ओवर स्मार्ट बनेगा और तुम्हें उल्लू बनाएगा। तो यहाँ पर इस बंदे के साथ गलत ही सीन होने वाला है। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये बंदा तो सीढ़ियों में हिला रहा था, मतलब जायरोस्कोप, लेकिन गलत जगह पे हिलाना ठीक नहीं होता। तो निपटाते इसको भी। अब यहाँ पर इस बंदे को नॉक करने के बाद अब बचा इसका लास्ट बंदा जो कि भाई रिवाज देने आ चुका था। और भाई इसी के साथ होता है 1v4 और तुम्हारे भाई ने बंदरों के स्क्वाड को लॉबी पहुंचा दिया। और इन लोगों से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस लॉबी में बॉस आया उस लॉबी में आप लोग ये ट्रेनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोग को इतना टाइम नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पर मतलब इन लोग को निपटाने के बाद बगी निकालता हूँ और बंदों को मारने के लिए। और जैसे मैं थोड़ा आ गया तो तभी मुझे दिखता है पानी में एक बोट। और यहाँ पर जो मेरा रिएक्शन था वो जस्ट यही था कि बहन दी सिर्फ पबजी वालों हैकर करो बैन, मतलब इतना दूर बंदा कैसे मार सकता हूँ, और वो भी सारे के सारे हेड। तो कभी कभार मुझे खुद पर भी शक हो जाता है कि भाई इतना दूर अगर मैं मारूंगा तो लोग तो हैकर ही बोलेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2-3 बोट नॉक कर दिया, तो मैंने बोला चलो इन लोग को फिनिश करते हैं। अब सामने की तरफ मुझे एक प्लेयर भी दिख जाता है, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, प्लेयर को बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपने बोट का किल ले लेते हैं। लेकिन जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो तभी मुझे साउंड आता है कि एक स्क्वाड आ चुका है। तो निपटाते इस वाले स्क्वाड को, लेकिन उससे पहले अपने बोट का किल ले लेते हैं। तो अभी निपटाते इस वाले स्क्वाड को। और
भाई ये क्या सीन था, मतलब बैंडी सिर्फ पबजी के सस्ते नशे कभी खत्म नहीं होते। एक बंदे के अंदर पूरा टॉमी घुसा दिया तब जाके एक बंदा नॉक हुआ, मतलब भाई कुछ भी। अब यहाँ पर इस टीम के 3 बंदों को तो मैंने नॉक दे दिया था और लास्ट बंदे का मैं इंतजार कर रहा था। हीलिंग लगा लिया और रिलोड भी कर लिया और मुझे लग रहा था कि इसका लास्ट बंदा यहीं पर होगा, लेकिन इसका लास्ट बंदा यहाँ पर नहीं था। और थोड़ी देर बाद वो इस स्टाइल से गाड़ी लेके आ जाता है ना जैसे कि यहाँ पर किसी की शादी चल रही हो। मतलब भाई इतने कॉन्फिडेंस से आया ना कि क्या ही बोलो, सीधा गाड़ी आके अपने टीममेट के पास रोक दिया और रिवाइव देने लग गया। मतलब भाई ये इतना दिमाग भी नहीं लगा सकते कि इसको किसी ने नॉक तो किया होगा ना, उसका भी परवाह कर लो, लेकिन नहीं, इस भाई साहब को तो रिवाइव देना है। तो मैंने बोला चलो शादी तो हो गई लेकिन तुम्हें लड्डू जरूर खिलाएंगे, तो निपटाते इस वाले बंदे को। और भाई इसी के साथ यहाँ पर तुम्हारे भाई ने पूरे स्क्वाड को लड्डू खिला लिया। अब शादी किसका था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लड्डू सबको बराबर मिल चुका है। और हाँ, प्लेयर गन वालों को नहीं भूलेंगे, उन लोगों से भी मिलना है, तो चलो उन लोगों से मिलते हैं। अब यहाँ पर गाड़ी लेके जैसे मैं अपार्टमेंट की तरफ आता हूँ तो सामने की तरफ प्लेयर दिख जाता है, तो सबसे पहले बंदों को स्पॉट करेंगे और उसके बाद निपटाएंगे। अब यहाँ पर पहले तो मुझे लग रहा था कि बंदे निकल चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक बंदा स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पर एक बंदा तो मुझे स्पॉट हो चुका है, लेकिन मैंने बोला यहाँ से मारना ठीक नहीं होगा, तो चलो छत के ऊपर चढ़ते और वहां से लेट के स्प्रे मारेंगे, एकदम गजब वाला फीलिंग आएगा, वो वाला फीलिंग। बैंडी सीरी हैकर हूँ, तो छत के ऊपर जैसे मैं आता हूँ तो सामने की तरफ देखता हूँ ये लोग नहीं होते, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग ओपन में आएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लोग बगी लेके आ जाता है, क्योंकि घर के अंदर इन लोग के पास बगी थी। अब जैसे ये लोग बगी लेके आ जाते तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब तुम लोग आ गए हो तो निपटाते तुम्हें भी। हाँ ये मेरी जान, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब तुम फ्लेयर गन चलाओगे, एमके लेके आओगे, शॉटगन लेके आओगे और मार दोगे, मजाक चल रहा है। अब यहाँ पर इन लोगों पे एमके और शॉटगन दोनों थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो मारा है ना भाई, मजे ही आ गए थे इन लोगों को मारने में। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि पिट गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने दोनों को निपटा दिया और दोनों अच्छे प्लेयर थे। बगी का स्किन आप लोग देख के समझ गए होंगे, मतलब काफी पुराने प्लेयर थे। अब यहाँ पर 2 बंदे बचे, तो मैंने बगी निकाली इन लोग को मारने के लिए। काफी देर में घूमता हूँ, नहीं मिलते, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुझे एक बोट दिख जाता है और इस बोट को मारने के बाद जैसे मैं इस बोट को मारता हूँ तभी आता है रियल बंदा। और यहाँ पर मेरे साथ सीन बहुत गलत होता है, मतलब पबजी लाइट वाले अपनी बाजी पेश कर देता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने कुछ ना कुछ करके संभाल लिया। और भाई ये क्या सीन था, मतलब पबजी के सस्ते नशे एक बार फिर आप लोग देखो। मतलब इतनी गोलियों में तो खान बाबा भी मर जाएगा, लेकिन ये लड़की मरने का नाम नहीं ले रहा। अभी कौन सी स्ट्रीट की बनी है, तू मर जा, लेकिन नहीं, इनको तो मरना ही नहीं है। कुल मिला के इसने 50 एमओ का लिए तब जाके एक लड़की मर गई। मतलब भाई कुछ भी, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने यहाँ पर चिकन निकाल लिया और आज की कॉमेंट्री थोड़ा चेंज किया, तो अगर कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए हम रियली सॉरी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद नहीं है और कॉमेंट्री थोड़ा अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। आइंदा वीडियो भी मैं ऐसे बनाया करूंगा, फुल ट्राई करूंगा इसे बेस्ट बनाऊं, क्योंकि आज मैंने थोड़ा ज्यादा कॉमेंट्री फनी टाइप कर दी। फनी तो नहीं बोल सकते, कुछ बकचोदी कर लिया, ज्यादा फनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो सकता मैंने ट्राई कर लिया। तो मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआ में जरूर याद रखना। तो अल्लाह हाफिज।